नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष कुमार दंगे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कारक के बारे में। मैं आज के इस वीडियो में आपको कारक से संबंधित ऐसे टॉपिक के बारे में बताऊंगा जो बच्चों को प्रत्येक एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न बनता है और चाहे कोई से भी बड़ी एग्जाम हो उसमें भी इससे संबंधित प्रश्न कारक से आता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है क्योंकि कारक एक छोटा मोटा टॉपिक से नहीं, बहुत बड़ा लॉन्ग टॉपिक से है। लेकिन उस लॉन्ग टॉपिक्स को मैंने बहुत ही शॉर्ट तरीके से उसको मैंने शॉर्ट कर दिया है। ठीक है, यानी कि सिर्फ आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पूरा कारक ना पढ़ने के बजाय सिर्फ उनके सूत्रों को बारे में जानेंगे। ठीक है, अब अलग अलग, क्योंकि उसमें 1 2 3 सूत्र तो है नहीं कि जो हम एक ही बार में याद कर ले, कम से कम उसमें 20 से लगाकर तो 30 सूत्र हैं। अब उन 30 सूत्रों को हमको याद करना, और याद करने के बाद में एग्जाम में वो कौन सा भी सूत्र दे देगा कि इसमें बताइए आपको प्रथमा विभक्ति है कि द्वितीय विभक्ति है कि तृतीय विभक्ति है, कौन सी विभक्ति के बारे में पूछ लेगा कि इसमें बताइए कि इसमें कौन सी कारक विभक्ति है। ऐसा प्रश्न हमें एग्जाम में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी सारे मैं एक ट्रिकी तरीका बताऊंगा, देख जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है ट्रिक, तो यहाँ पर उसको अलग अलग पार्ट अलग अलग करके मैं बताऊंगा और उसको लर्न कैसे करना है ये तरीका भी मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले तो कारक होता क्या है ना, इसके बारे में हमें जानना चाहिए, है ना। और कारक कौन से शब्दों से मिलकर बना है, तो क्रियाम करोति इति कारकम, सिर्फ सुनिएगा मेरी बात को। ठीक है, क्रियाम करोति इति कारकम यानी कि क्रिया को करने वाला कारक है, क्रिया को करने वाला कारक है ना। दूसरा एक और परिभाषा मैं आपको सुना देता हूं, क्रियाजन कत्वम कारक तत्वम, यानी कि क्रिया का जो जनक होता है वह कारक है। ठीक है, तो ये दो परिभाषा आप ध्यान में रख लीजिए। एक और परिभाषा मैं आपको बता देता हूं क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, क्रियान्वयित्वम कारक तत्वम, यानी कि क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है, क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कारक कहते हैं। बात समझ में आ रही है, यानी कि कारक किसे कहते हैं, क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है, क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है उसे हम कारक कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। अब कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लेता है कि जो कारक शब्द है ये कौन से शब्द से मिलकर बना है ना। तो आपको जो कारक शब्द है ये क्रय प्लस ये नूल प्रत्यय से मिलकर बना है ना, नूल प्रत्यय है ना, इन दोनों शब्दों से मिलकर बना है, हमारा कारक बना है। इतना भी आपको समझ में आ गया होगा। इन शब्दों से मिलने क्रि और नूल प्रत्यय से मिलकर बना है हमारा कारक, है ना। तो यहाँ पर आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी। अब इसमें कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का अधिकरण में संबंधन है, ये सारा सब कुछ तो यहाँ ध्यान में रखना ही है। आई होप आपको ये पता होगा कि हाँ, कर्ता ने जहाँ पर भी ने आता है या एकदम साधारण वाक्य आता है तो उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। द्वितीय में जहाँ पर कर्म में यानी कि को का जहाँ पर अर्थ निकलता हो, है ना, तो वहाँ पर हमेशा हम द्वितीय कर्म करते हैं। तृतीया में से या द्वारा आता है तो फिर वहाँ पर हम तृतीया करण करते हैं। चतुर्थी में के लिए, संप्रदान के लिए, है ना, तो वहाँ पर इस समय हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। पंचमी कहाँ पर, जहाँ पर अपादान हो यानी कि अलग हो रही है, से अर्थ निकलता है और अलग हो रहे हैं, है ना, तो वहाँ पर हम हमेशा पंचमी विभक्ति लगाते हैं। और षष्ठी यानी कि जहाँ पर संबंध दर्शाता है, जैसे का की के या रा री रे जहाँ पर भी आता है वहाँ पर हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। लेकिन सप्तमी विभक्ति अधिकरण में पर आता है। ठीक है, तो हम सिर्फ यहाँ पर इस एक और आपको ध्यान में रखने वाली बात है, हमारी संस्कृत में कारक की अगर संख्या पूछी जाए कि भाई संस्कृत में कारक कितने होते हैं, तो आपको एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि संस्कृत में कारक 6 हैं। इसमें संबंध कारक को हटा दिया गया है, यानी कि संबंध कारक इसमें संस्कृत में हम नहीं पढ़ते हैं, इसका ध्यान रखना है आपको। तो आपको तो सिर्फ इतना याद रखना है कि ये हटाया गया है और हमारी संस्कृत में कारक की संख्या अगर एग्जाम में पूछता है वो, तो संस्कृत में आपको कारक की संख्या 6 लगाना है। इतना भी आपको समझ में आ गया। अब हम जानते हैं सिर्फ सूत्र के बारे में, हम बात कर रहे हैं सिर्फ सूत्र के बारे में। कर्ता कारक, और कर्ता कारक में आपको क्या याद रखना, अब एग्जाम में क्या होता है कि वो कौन सा भी सूत्र पूछ दे देता है ना, और हमें बताता है ना कि इस सूत्र में आपकी प्रथमा विभक्ति है कि द्वितीय है कि तृतीय विभक्ति है कि पंचमी है कि चतुर्थी है, इस प्रकार से वो प्रश्न बनाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो यहाँ पर आपके सामने जो आपको डिस्प्ले पर दिख रहा है, यानी कि प्रतिपदार्थ का अर्थ लिंग परिणाम वचने मात्रे प्रथमा, ये इतना सारा सब कुछ, यानी कि ये आपका एक सूत्र है। अब इस प्रकार से मैं आपको इस वीडियो में मात्र 5 मिनट में आपको 26 सूत्र लर्न करवाऊंगा, और समझिएगा कि आप अगर इस वीडियो को शुरुआत
शुरुआत एंड तक देखते हैं तो आपको 26 के 26 ही सूत्र याद होंगे। ठीक है, तो हमने क्या करा है कि यहाँ पर एक ट्रिक निकाली है इनकी, क्योंकि इतने बड़े सूत्र तो हमसे याद नहीं होते। तो यहाँ पर मैंने क्या करा है कि जो प्रति शब्द यानी कि इस सूत्र से मैंने प्रति शब्द उठा लिया, फिर दूसरा हमारा सूत्र यानी कि संबोधने चा, दूसरा सूत्र क्या है, संबोधने चा, मैं बोल रहा हूं आपको, दूसरा सूत्र का क्या नाम है, संबोधने चा, तो मैंने वहां से क्या करा, संबंध उठा लिया। और तीसरा हमारा जो सूत्र है वो है उक्ते कर्तरी, उक्ते कर्तरी प्रथमा, है ना, तो वहां से मैंने कौन सा शब्द उठा लिया, उक्ते उठा लिया। और हमारा एक अगला सूत्र है यानी कि स्वतंत्र, जिस इसमें ये भी पता है कि हाँ प्रथमा में स्वतंत्र होता है ना, तो स्वतंत्र कर्ता, इसमें कर्ता क्या होता है, स्वतंत्र होता है। तो मैंने वहां से क्या करा कि मैंने स्वतंत्र वर्ड उठा लिया। अब यहाँ पर आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर इस सिर्फ मैंने एक लाइन में यानी कि प्रति संबंध उक्ते स्वतंत्र, इसमें मैंने 4 सूत्र जोड़ दिए हैं। यानी कि आपको क्या याद रखना है, प्रति संबंध उक्ते स्वतंत्र, अगर ये वर्ड आपको मिल जाए मतलब समझ जाइए उसमें हमारा क्या हो जाएगा, उसमें हमारा प्रथमा कर्ता कारक हो जाएगा। कौन सा कारक हो जाएगा, कर्ता कारक। एक बार फिर मेरे साथ में बोलिए, आपको बोलना क्या है और याद क्या रखना है, प्रति संबंध उक्ते स्वतंत्र, प्रति संबंध उक्ते स्वतंत्र, प्रति संबंध उक्ते स्वतंत्र, ये आपको याद रखना है। अब द्वितीय कर्म कारक, द्वितीय कर्म कारक हम जानेंगे द्वितीय कर्म कारक के बारे में। तो यहाँ पर मैंने क्या करा है कि इसमें भी मैंने एक यहाँ पर पूरा सूत्र निकाल दिया है, यानी कि सूत्र यानी कि कर्तुरी सी तमम कर्म कर्मणि द्वितीया, है ना। तो यहाँ पर मैंने क्या करा इसमें, यानी कि यहाँ पर मैंने कर्तु, यानी कि कर्तु से जैसे आपको कर्तु शब्द पहला किसी लाइन में मिलता है तो वहाँ पर आपका द्वितीय कारक हो जाएगा। कर्मणि यानी कि दूसरा हमारा जो सूत्र है कर्मणि द्वितीया, तो ये मैंने यहाँ पर कर्मणि शब्द उठा लिया। और तीसरा हमारा सूत्र है अकथितम चा, तो मैंने अकथितम उठा लिया, है ना। अब यहाँ पर आपको इसमें ध्यान क्या रखना है, यानी कि जहाँ पर भी आपको ये सारे वर्ड देखने को मिल जाए, यानी कि कर्तु कर्मणि अकथितम, ये तीनों वर्ड कौन से वर्ड है, कर्तु कर्मणि अकथितम, कर्तु कर्मणि अकथितम, ये तीनों वर्ड मिल जाए मतलब वो हो जाएगा हमारा कर्म कारक द्वितीय विभक्ति। कौन सा हो जाएगा, कर्म कारक द्वितीय विभक्ति। अब जानते हैं हम हमारा तृतीय, यानी कि हमारा जो तृतीय कारक है वो कौन सा है, यानी कि करण कारक है, जो कि तृतीय विभक्ति जिसे हम कहते हैं। कौन सा कारक, करण कारक। अब करण कारक में भी क्या होता है कि हमारे बहुत सारे सूत्र हैं, है ना। तो बहुत सारे सूत्रों में से हम कैसे लर्न किया हमने उसको, तो हमने उसे कुछ ट्रिकी तरीके से याद करा, यानी कि करण कारक तृतीय विभक्ति साधकम कारणम, है ना। वैसे इसका सूत्र क्या है, पहला सूत्र साधकतम करणम, साधकतम करणम, ये इसका हमारा पहला सूत्र है। ठीक है, अब हमने ट्रिकी तरीके से याद कैसे करा इसको, अब याद हमने करा पहले से हमने साधक तम से साधक शब्द उठा लिया, यानी कि ये वाला, यानी कि साधक उठा लिया। फिर कर्तीकरण, यानी कि कर्तीकरण से पूरा हो जाएगा हमारा कर्तीकरणयोस तृतीया, पूरा सूत्र तो ये है कर्तीकरण करणयोस तृतीया, पूरा सूत्र तो ये, लेकिन उससे हमने क्या करा, कर्तीकरण शब्द उठा लिया। फिर सहायुक्ते, सहायुक्ते, फिर सहायुक्त से मैंने सायुक्त उठा लिया, है ना, संयुक्त शब्द उठा लिया। संयुक्त के बाद में मैंने अगला जो हमारा जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, येन अंगिविकार, आपका जो है ये, तो उससे मैंने येन उठा लिया। और फिर हमारा एक और बहुत बड़ा सूत्र यानी कि पृथ्वग्नि नाना भी त्रस्य तृतीयान श्याम, है ना, ये हमारा, तो मैंने उससे प्रत शब्द उठा लिया। अब हमें याद क्या रखना है, यानी कि साधक कर्तीकरण संयुक्त येन प्रथः, साधक कर्तीकरण संयुक्त येन प्रथः। अगर आप ये 5 वर्ड याद रख लेते मतलब आपको यहाँ पर 5 सूत्र एक ही बार में याद हो रहे हैं। अब जहाँ पर भी आपको साधक वर्ड, कर्तीकरण वर्ड या फिर सहायुक्त येन प्रथ ये शब्द वर्ड मिल जाए मतलब वहाँ पर हो जाएगा हमारा कर्ण कारक तृतीय विभक्ति हो जाएगा। चलो जान लेते अगला हमारा नंबर 4 में है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में हमें क्या याद रखना है, संप्रदान कारक में यानी कि संप्रदान का चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक, है ना। तो इसमें कर्मणा या में भ्री प्रेति या रुचक धातु नाम, ये हमारे 2 इंपॉर्टेंट सूत्र है। वैसे तो कर्मणा यम भी प्रति या रुच अर्थ का धातु नाम, ये 2 हमारे इंपॉर्टेंट सूत्र है। लेकिन हमने भी इसमें क्या करा, हमने इसमें कर्म और रुच शब्द उठा लिया, यानी कि कर्म, जैसे हमें कर्म शब्द दिख जाए, यानी कि आपको जैसे ही स्टार्ट में कर्म शब्द मिल जाए, है ना, और दूसरे में आपको यानी कि किसी सूत्र में आपको रुच शब्द मिल जाए, कर्म रुच, और फिर कर्म रुच, तो रुच से क्या हो जाएगा, रुच अर्थानाम प्रियमाणः, ये पूरा सूत्र है। और उसके बाद में चौथे पे क्रुद्ध, क्रुद्धेश्याहार सूर्यथार्नाम यम प्रतीकोपः, ये पूरा हमारा सूत्र है। फिर उसके बाद में स्प्रेहि रिप्सितः, ये हमारा 5वां सूत्र है। और 6वां सूत्र है हमारा नमः स्वस्ति स्वास्थ्य भाव अलंकार योग
योगाच्चः। तो ये तो बहुत बड़े बड़े सूत्र है, आप इस प्रकार से इतने बड़े सूत्र को लर्न कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। हमें तो एग्जाम में बस सूत्र को पहचानना है और बताना है कि इसमें प्रथमा है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी है, ठीक है। और वही तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, कर्म शब्द मिल जाए, कर्म रुच शब्द मिल जाए, क्रोध मिल जाए, स्प्रे मिल जाए, नमः मिल जाए, यानी कि कर्म रुच क्रोध स्प्रे नमः, कर्म रुच क्रोध स्प्रे नमः। तो समझ जाइएगा कि वहां पर हमारा संप्रदान कारक यानी कि चतुर्थी विभक्ति होगा। अब जानते हैं हमारा पांचवा अपादान कारक। तो अपादान कारक में हमारी पंचमी विभक्ति है, अपादान कारक में पंचमी विभक्ति है। तो यहाँ पर हमारा जो पहला सूत्र, मैंने आपको यहाँ पर पहला सूत्र लिख दिया है, यानी कि हमारा जो पहला सूत्र है वो कौन सा है, ध्रुवम पाये अपादानम, ध्रुवम पाये अपादानम, या भिन्नार्थ नाम भय हेतु, एक हमारा दूसरा ये वाला सूत्र है। लेकिन हमने यहाँ पर भी क्या करा, एक ट्रिकी तरीका यूज किया है। अब यहाँ पर यानी कि ध्रुवम से हमने ध्रुव शब्द ले लिया, फिर उसके बाद में ध्रुवम से कौन सा शब्द ले लिया, हमने ध्रुव ले लिया, फिर अपादाने पंचमी, तो अपादान से हमने अप शब्द ले लिया, फिर उसके बाद में कौन सा आ रहा है हमारा नंबर तीसरा सूत्र आ रहा है। जो तीसरा सूत्र कौन सा है, यानी कि जुगुप्सा विराम प्रमाता अर्थ नामु पप संख्यानम, तो वहां से हमने जुगु शब्द उठा लिया। कौन सा शब्द, जुगु शब्द। और उसके बाद में अगला हमारा चौथा जो सूत्र है, भित्रार्थानाम भय हेतु, भित्रार्थानाम भय हेतु, तो ये हमने वहां से भित्रा शब्द उठा लिया। और हमारा पांचवा जो सूत्र है आख्यातोपयोगे, तो वहां से हमने आख्या शब्द उठा लिया। याद कितना रखना है, ध्रुव अप जुगु भित्रा आख्या, ध्रुव अप जुगु भित्रा आख्या, यानी कि ध्रुव अप जुगु भित्रा आख्य, ये यहाँ पर कितने हो गए हमारे, 5 सूत्र हो गए, ध्रुव अप जुगु भित्रा आख्य। अब जानते हैं हमारा नंबर 6। तो ध्यान रखिएगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, ठीक है, यहाँ पर संबंध कारक, इस हमारे संस्कृत में संबंध कारक का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, इसलिए आपको एग्जाम में सिर्फ अगर कारक की संख्या पूछता है तो आपको 6 ही कारक लगा कर आना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे संबंधित परीक्षा संबंधित जितने भी सारे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको चैनल पर विजिट करने पर मिलेगा। और चैनल को लाइक जरूर किया, क्योंकि आपके लिए बहुत ही मेहनत करते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नंबर 6 में आपको क्या याद में रखना है, यानी कि यत्र संज्ञा अथवा सर्वनाम रूपेण कशापि वस्तुतन परिलक्षित इत्यादिनाम। तो इसमें सिर्फ संज्ञा और सर्वनाम ही होता है, संज्ञा और सर्वनाम जहां पर होता है उसमें षष्ठी कारक होता है। अब लास्ट नंबर 7 पर आता है हमारा, नंबर 7 की बात करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर नंबर 7 में आता है हमारा अधिकरण कारक, है ना, सप्तमी विभक्ति होता है, अधिकरण कारक यानी कि सप्तमी विभक्ति। तो यहाँ पर इसमें भी कैसे क्या याद रखेंगे हम, तो हमने एक यहाँ पर 2 सूत्र तो लिखे, कौन कौन से, यानी कि आधारो अधिकरणम, एक सूत्र हमारा कौन सा है, आधारो अधिकरणम, और दूसरा सूत्र है हमारा अभिमुखीकरणम, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें हमने क्या करा है कि आधारो, तो आधारो से हमने उठा लिया भैया, आधार उठा लिया। अब दूसरा, फिर उसके बाद में अगला सूत्र है हमारा सप्तम्यधिकरणे चा, सप्तम्यधिकरणे चा, तो मैंने वहां से उठा लिया सप्तवर्ण। उसके बाद में मेरा जो अगला जो सूत्र है, अगला सूत्र मेरा कौन सा है, साध्व साधु प्रयोगे चा, साध्व साधु प्रयोगे चा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको साधु, अच्छा मैंने सारे के सारे सूत्र बड़े बड़े लॉन्ग इसलिए नहीं उठाए क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है और हमें सिर्फ वीडियो बड़ा नहीं करना, हमें तो सिर्फ एक ट्रिकी तरीका यूज़ करना है, इसलिए उसको शॉर्ट हमने कर दिया है। उसके बाद में हमारा अगला जो सूत्र है यतश्च निर्धारणम, यतश्च निर्धारणम, तो मैंने यहाँ से दोस्तों सिर्फ यतश्च वर्ड उठा लिया। याद कैसा याद रखना है आपको, याद क्या करना है, आधार सप्त साधवा यतश्च, आधार सप्त साधवा यतश्च, है ना। तो यहाँ से आपका ये अधिकरण कारक हो जाएगा। तो ये रहे आपके सारे कारक से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको ये बिल्कुल समझ में आया होगा और आप इसी तरीके से कारक के जितने भी सारे सूत्र यानी कि 26 सूत्र आप इस तरीके से बहुत ही आसानी से कुछ ही क्षणों में आप इसे लर्न कर सकते हैं। और एग्जाम में आपको अगर कारक का सूत्र पूछता है वो, तो कहीं से भी आप उठाकर बिल्कुल आराम से बिल्कुल आप इसे कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।